नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक के दौरान ATV पर अफ्तार और सहर के मौक़ों पर पेश किए जाने वाले ख़ुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आज हमारे साथ मौजूद हैं अमदतुल क़ुर्रा मौलाना क़ारी सैयद मुज्तबा हुसैनी साहब। आप बिरादरज़ादा सज्जाद नशीन आस्ताना गुलसरम व कुरकुंदा शरीफ हैं। मौलाना से आज हम कुरान मजीद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तिलावत और तजवीद के आदाब क्या हैं और कुरान मजीद में जो मशहूर साहबा के दौर में क़ारी हुए उनके बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें कुरान मजीद से मुताल्लिक़ बहुत सारी मालूमात मौलाना से हम हासिल करेंगे। मौलाना आपका इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल है जी। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि तिलावत कुरान मजीद के आदाब क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं सीनियर सहाफ़ी तक़द्दुस माब अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहिब क़िबला का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने इस रहमत रमज़ान प्रोग्राम में मुझे मदऊफ़ किया। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार के लिए हैं जो जिसने हमें अपना महबूब अता फ़रमाया और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम जिसने हमें एक खुदा का पता दिया। इसीलिए शायर ने कहा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। जैसा कि आपने सवाल किया कि तिलावत कुरान मजीद के आदाब क्या हैं, उसके ताल्लुक़ से अर्ज़ करता हुआ अर्ज़ करूं कि कुरान मजीद की तिलावत के आदाब में सबसे पहली चीज़ ये है कि कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह ताला की खुशनुदी और उसके हुसूल और सवाब की नीयत से की जाए जी। और कुरान मजीद को बावज़ू होकर कुरान मजीद की तिलावत की जाए, क़िबला रुख होकर कुरान मजीद की तिलावत की जाए, बैठ कर कुरान मजीद की तिलावत की जाए। और जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं वईद का ज़िक्र आता है, जब वईद का ज़िक्र आए तो हमें अपने आप पर खौफ तारी कर लेना चाहिए और कुरान मजीद को कमा हक़हू ये कोशिश करें कि उस तरीक़े से पढ़ें जिस तरीक़े से पढ़ने का हक़ है जी। तो मौलाना जैसा कि आपने कहा कि कुरान मजीद को उस तरीके से पढ़ा जाए जिसके पढ़ने का हक़ है, तो कुरान मजीद की तिलावत तजवीद से करने का हुक्म, तजवीद से अगर कोई तजवीद ना जानता हो तो उसके लिए क्या हुक्म है? मैं इसके ताल्लुक़ से कहूँगा कि कुरान मजीद के हुकूक़ में एक अहम तरीन अव्वलीन हक़ ये है कि क़वाइद तजवीद की रियायत के साथ कुरान पाक की तिलावत की जाए जी। और जैसा कि रब ताला का फरमान है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने कुरान को तरतील के साथ नाजिल फरमाया। अगर कोई तजवीद से वाक़िफ़ियत हासिल नहीं रखता तो उसके लिए लाजिम है कि वो तजवीद को सीखें। हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उनके लिए तजवीद का इतना इल्म सीखना ज़रूरी है कि कुरान को सही तरीक़े से पढ़ सकें। मखारिज की अदायगी के साथ कुरान मजीद को पढ़ना ज़रूरी है। कुरान मजीद को उसकी क़वाइद के साथ, मखरिज के साथ उसको पढ़ा जाए। अगर कोई कुरान को सही तरीक़े से नहीं पढ़ता, जैसे कि हर्फ की तब्दीली होती है पढ़ने के दौरान, कई एक देखने में आता है कि क़ाफ की जगह काफ पढ़ते हैं, ऐन की जगह हमज़ा पढ़ते हैं, बड़ी हा की जगह दो चश्मे वाला हा पढ़ते हैं। इससे हर्फ जहाँ बदल जाते हैं तो वहाँ माना में तब्दीली होती है। माना अगर बदल जाए तो नमाज भी फासिद हो जाती है और नमाज ख़राब हो जाती है। जैसा कि आपको छोटी मिसाल आपके सामने रखूं कि जैसे सूरह इखलास है जी। उसका पहला जो हर्फ है क़ाफ है। क़ाफ क्या? क़ुल हुवल्लाहु अहद, माना क्या है? आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए। अगर कोई क़ाफ की बजाय काफ पढ़ता है, कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, या माना तब्दील हो जाएंगे। माना क्या होंगे?
کھاؤ اللہ ایک ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں حمد کے معنی تعریف کے ہیں. یہ بڑی ہا ہے. ایک بڑی ہا ہوتی ہے, ایک دو چشمے والی ہا ہوتی ہے. بڑی ہا حلق کے درمیان سے نکلتی ہے, جو دو چشمے والی ہا ہے سینے سے نکلتی ہے. اگر بڑی ہا کے بجائے دو چشمے والی ہا سے ہم پڑھتے ہیں الحمد, یہ حمد بڑی ہا کے معنی ہا سے پڑھیں گے تو کیا ہوں گے, معنی تعریف کے ہوں گے. اگر اس کے برعکس کوئی دو چشمے والی ہا سے پڑھتا ہے, اس لفظ کو ادا کرتا ہے, تو معنی کیا ہوں گے, آگ بجھانا, معنی تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح علیم عین سے ہے. علیم کے معنی کیا ہے, خوب جاننا, جاننے والا. اگر کوئی عین کے بجائے حمزہ سے پڑھتا ہے علیم, وہاں بھی معنی تبدیل ہوں گے. معنی کیا ہوں گے, حمزہ سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے علیم, دردناک. تو اس طریقے سے اگر لفظ بدلیں گے, اس طریقے سے ہم تلاوت کریں گے, تو اس طریقے سے تلاوت کرنے والے گناہگار بھی ہیں, اور اس طریقے سے جو صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, ان کے تعلق سے آتا ہے قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ, اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا, اس طریقے سے پڑھنے سے نماز بھی فاسد ہوتی ہے, نماز بھی خراب ہو جاتی ہے, پڑھنے والا گناہگار بھی ہو جاتا ہے. اور ہر ایک پر یہ لازم ہے اتنی تجوید تو سیکھیں جس سے قرآن صحیح پڑھ سکے. ابھی آپ نے حمد کے بارے میں بتایا, تو دو آوازیں کس طرح نکالی جا سکتی ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. ایک بڑی ہا جو درمیانی حلق سے نکلتی ہے, جس کی آواز ہا ہوتی ہے. ایک دو چشمے والی ہا جو سینے سے نکلتی ہے, جس کی آواز اس طریقے سے نکال ہا. ایک ہے ہا جو حلق سے نکلتی ہے, ایک ہا جو چشمے والی جو سینے سے نکلتی ہے. تو یہ جو فن تجوید کا آغاز کب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن مجید آپ نے عطا فرمایا, فن تجوید کے اصول کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کو عطا فرمایا. اس کی علیحدہ تعریف, اقسام اور مخارج کی وضاحت یہ لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے مختلف زبانوں میں ایجاد کی. عہد رسالت کے مشہور قاری صحابہ کے نام بتائیں. یوں تو تمام صحابہ کرام بہترین قرأت کرنے والے تھے, بہترین قاری تھے. لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 7 مشہور صحابہ ہیں, جن میں ایک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ, اور سیدنا علی بن ابی طالب, ابی بن کعب, عبداللہ بن مسعود, زید بن ثابت, اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ 7 صحابہ مشہور ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق. تو ناظرین, ہم یہاں ایک مختصر سے وقفے کے لیے رکیں گے. وقف کے بعد پھر مولانا سے گفتگو جاری رہے گی. کرناٹکا بیٹری شاہپور میں پچھلے 25 سالوں سے قائم ہے. کرناٹکا بیٹری کی مختلف برانچز گلبرگہ اور یادگیر میں بھی موجود ہیں. واجبی داموں میں عمدہ قسم اور برانڈ کے بیٹریز آپ کو صرف کرناٹکا بیٹریز میں ملیں گے. لیف فاسٹ اور ایکسائٹ کمپنی کے 2 ویلر 4 ویلر UPS انورٹر اور ای رکشا بیٹریز کرناٹکا بیٹریز میں دستیاب ہیں. جلد ہی تشریف لائیں. کرناٹکا بیٹری اپوزٹ KMF ڈائری, ہمناباد روڈ, کلبرگی. مزید تفصیلات کے لیے ربط پیدا کریں پروپرائٹر امتیاز احمد. کانٹیکٹ نمبر 9740231498 9448427634. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. नाजरीन, वक्फे पे जाने से कबल मौलाना से गुफ्तगू हो रही थी कि अहद रिसालत के मशहूर क़ारी साहबा कौन कौन से हैं। मौलाना ने उन साहबा इकराम के नाम बताए। मौलाना से मेरा अगला सवाल ये है कि इब्तिदा में एराब नहीं थे, तो उनका आगाज़ कब हुआ? इब्तदाई ज़माने में कुरान पाक में न नुक्ते थे न एराब थे जी, और बग़ैर एराब और नुक्तों के कुरान पाक की तिलावत की जाती थी। लेकिन जब अजमी लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल होने लगे, उनके लिए बग़ैर एराब के नुक्ते के कुरान पाक की तिलावत करना उनके लिए मशक्क़त होने लगी, दुश्वारी होने लगी। इसीलिए हज़रत अबुल असवद दुअली ने कुरान पाक पर एराब लगाने का आगाज़ किया, इब्तिदा की। और हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म पर 3 हज़रात ने, हज़रत हसन बसरी और हज़रत हसन बसरी, हज़रत याह्या बिन यामर और हज़रत नसर बिन आसिम, इन तीनों ने उसकी तकमील फरमाई। इसी तरह कुरान मजीद में एराब लगाए गए। जी जी, तो मौलाना ये बताएं कि कुरान मजीद की कौन सी सूरत तिलावत के लिए सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन है, जिसका बहुत ज़्यादा क़ुलूब पर असर होता है? यूँ तो कुरान मजीद सारा का सारा मुतासिर कुन है जी, किसी एक सूरत को ख़ास करके ये कहना मुश्किल है ये सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन है जी। लेकिन हमारे माशरे में सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह दुखान, सूरह मुल्क की तिलावत कसरत से की जाती है, ये अच्छी बात है। लेकिन सारा का सारा कुरान मुतासिर कुन है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम, जी जी, इस जैसा कलाम कोई नहीं, इसके बराबर कोई नहीं, ये अफजल वाला कलाम। जी जी। तो जो कुरान मजीद की तिलावत का इंसानी क़ुलूब पर क्या असर होता है, ये बहुत अहम सवाल है। जी जी जी। अल्लाह ताला ने सूरह राद की आयत नंबर 28 में रब ताला इरशाद फरमाता है, वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सुकून हासिल करते हैं, जी, इत्मीनान हासिल होता है और इंसान के दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाते हैं। जी। जैसा कि कई एक वाक़ियात हमें मिलते हैं, मशहूर व मारूफ वाक़िया इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने रखूँगा। फुज़ैल बिन अयास, जी जी, जो बहुत बड़े सूफ़ी गुज़रे, उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी को हम देखें तो बात सामने आती है कि वो बहुत बड़े डाकू थे। जी। लेकिन जब उन्होंने कुरान पाक की एक आयत पर गौर किया, अलम बि अन्नी लल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम, क्या ईमान वालों के लिए वो दिन नहीं आया कि खुदा के खौफ से उनके दिल लरज़ जाएं? जी। तो उन्होंने जब इस आयत पर गौर किया तो उनकी ज़िंदगी बदल गई, जी। उनकी दिल की दुनिया बदल गई, इनक़लाब आ गया और उन्होंने सिद्क़े दिल से अल्लाह की तरफ रुजू होकर तौबा की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें विलायत से सरफराज किया। जी जी। तो ये हज़रत उमर का भी मशहूर वाक़या है कि आप समात कुरान से ही इस्लाम में दाखिल हुए, मुतासिर हुए। तो हम प्रोग्राम के आखिर में हमारे नाजरीन को आप कुरान मजीद की फजीलत और उससे किस तरह हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए, इस पर कुछ रोशनी डालें। कुरान मजीद को यकीनन पढ़ने से कई एक फ़जीलतें हासिल होती हैं। जी। कुरान मजीद का मामला ये है, ये किताब तमाम किताबों से अफजल वाला है, इस किताब के जैसी किताब कोई नहीं। इस किताब को देखना भी इबादत, इस किताब को छूना भी इबादत है और इस किताब को पढ़ना भी इबादत है। इस किताब को हम पढ़ेंगे जिस तरीक़े से पढ़ना है तो रब ताला एक एक हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां अता फरमाता है। और इसको पढ़ने पढ़ाने वालों के फजीलत के ताल्लुक़ से अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, कुरान को पढ़ते पढ़ाते रहा करो।
اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے ابھی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہا کرو، اور تم جب دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو جاؤ گے، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے دنیا سے جب رخصت ہو جاؤ گے تو سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہاری قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ کتنی تعداد میں آئیں گے؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں مومنین مسلمان ایمان والے کعبۃ اللہ کی زیارت کو آتے ہیں، جتنی کثیر تعداد میں آتے ہیں، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی قبر کی زیارت کے لیے اتنی کثیر تعداد میں فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سبحان یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رب تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی کا غلام بنا کر پیدا کیا، امت مسلمہ میں پیدا کیا اور بہترین کتاب عطا فرمائی۔ یہ ماہ رمضان کا متبرک مہینہ ہے، رحمتوں برکت والا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ اختتام پر ہے، دوسرا عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو اس میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رب تعالیٰ اس میں کیا ہمیں نصیحت فرما رہا ہے۔ جی، تو پروگرام کے آخر میں چونکہ آپ ایک کشیلان قاری قرآن ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی کوئی چند آیات اپنی خوشیلان آواز میں قرأت کی کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان اللہ۔ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم۔ رحمت رمضان
कर्नाटका बैटरी शाहपुर में पिछले 25 सालों से कायम है। कर्नाटका बैटरी की मुख्तलिफ ब्रांचेस गुलबर्गा और यादगीर में भी मौजूद हैं। वाजबी दामों में उम्दा किस्म और ब्रांड के बैटरीज आपको सिर्फ कर्नाटका बैटरीज में मिलेंगे। लिव फास्ट और एक्साइड कंपनी के 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, यूपीएस, इन्वर्टर और ई रिक्शा बैटरीज कर्नाटका बैटरीज में दस्तयाब हैं। जल्द ही तशरीफ लाएं। कर्नाटका बैटरी, अपोजिट KMF डायरी, हुमनाबाद रोड, कलबुर्गी। मजीद तफसीलात के लिए रब्ता पैदा करें प्रोप्राइटर इम्तियाज अहमद। कॉन्टैक्ट नंबर 9740231498 9448427634। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی و روحانی عبادت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے رمضان کی قربت، رمضان